हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 5 है ये, और इसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आप सभी को जैसे पता है कि इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में से अक्सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के अंदर हैं प्लस हाईलाइटेड हैं, तो जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जिस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है, उसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल है जहाँ पे आपको आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल हैं प्लस विद एक्सप्लेनेशन। और आप उस चैनल को भी विजिट करिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई चैप्टर्स नहीं मिलता, कोई चैप्टर का लिंक नहीं मिलता, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम देखिए क्या है। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सेपरेट कर सकते हो आप सब्सटेंसेस को। जब आपके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर कोई चीज़ आपके पास मिक्स हो जाए तो आप उसको किस तरह से अलग करोगे। सपोज़ करो चावल में दाल मिक्स हो जाए तो आप किस तरह से उसको सेपरेट करोगे। क्या उसका कोई एक तरह का क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास सेपरेट करने का? तो इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। कुछ चीज़ों का मिक्सचर्स होता है, कुछ पहले प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। जब आप उन प्योर सब्सटेंसेस को मिला देते हो तो वो मिक्सचर तैयार हो जाता है। जैसे देखिए नींबू अलग होता है, पानी अलग होता है, बट इसका मिक्सचर अगर तैयार करना है तो नींबू पानी, देखिए नींबू पानी जो है एक तरह का मिक्सचर होगा, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है लेमन जूस, शुगर और वाटर। तो जब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दो, जो कि पहले एक प्योर सब्सटेंसेस थे, बट जब आपने इसको मिक्स कर दिया इन सबको मिला के, तो नींबू पानी बन गया। और इसमें इसको ही हम जो नींबू पानी है फाइनली एक तरह का मिक्सचर तैयार हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, ऑल दीज आर कंपाउंड्स। ये एक तरह से आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें एक एक अलग अलग हैं, तो ये सब कंपाउंड्स हैं। जैसे नींबू पानी है, मोस्ट सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। याद रखिएगा कि जैसे नींबू पानी है, इसी तरह से जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं वो एक्चुअली मिक्सचर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के। जैसे टैप वाटर इज़ अ मिक्सचर। टैप वाटर भी एक तरह का मिक्सचर ही है, क्योंकि इसमें वाटर भी होता है और इसमें काफ़ी सारे जो सॉल्ट जो होता है वो भी डिजॉल्व होता है, तो इस वजह से एक ये मिक्सचर है। तो याद रखिएगा मिक्सचर हम किसे कहेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिले हुए हों, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब जैसे मिल्क ले लीजिए, मिल्क भी एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें वाटर भी होता है, क्रीम भी होता है और अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, अदर थिंग्स भी होते हैं। तो मिक्सचर्स कंटेन, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि मिक्सचर्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी जो मिक्सचर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस पहले से ही मौजूद होते हैं। इसके बाद देखिए, इफ़ अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इट इज़ कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। इसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप उसको भी देखिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह का एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से कोई सब्सटेंस मिलके बना होता है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बट आप ज़्यादातर देखोगे कि जो ऑल एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं। अगर आपको मिक्सचर बनाना है तो आप इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स कर दीजिए, तब वो मिक्सचर्स बनता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देख लेते हैं। देखिए जब डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, यानी जब आपने डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज़ करके कोई मिक्सचर तैयार किया, उसको हम कहेंगे कंपाउंड्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Sometimes the constituents are uniformly spread over the mixture and each part of the mixture has the same properties. कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो ये आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रिपेयर किया है जो भी, वो कभी कभी पूरा का पूरा मिक्सचर में स्प्रेड हो जाता है, और ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद मिक्सचर के हर एक पार्ट में सेम प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जिससे फॉर एग्जांपल अगर दाल में आपने नमक मिलाया और आपने उसको पूरा का पूरा घुमा दिया अच्छे से, अगर पहले आपने नमक सिर्फ एक ही साइड डाला तो वो मिक्स नहीं होगा पूरे में, बट अगर आपने पूरा अच्छे से उसको मिक्स कर दिया तो इस मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद देखिए इन सम मिक्सचर्स, कुछ मिक्सचर्स में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इवनली स्प्रेड। कुछ मिक्सचर्स में आप देखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूट आप मिला रहे हो वो स्प्रेड नहीं होगा पूरा अच्छी तरीके से मिक्सचर में।
एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, और इसी वजह से मिक्सचर के हर एक पार्ट में सेम प्रॉपर्टी नहीं आएगी उस कॉन्स्टिट्यूंट की। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो जैसे मैंने एक एक्सप्लेन किया, आप दूसरा अपने आप ही समझ जाते हो। होमोजेनियस मतलब कि उस मिक्सचर में हर एक सेम प्रॉपर्टी आ जाना हर एक पार्ट में। हेट्रोजेनियस जब उस मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूट की सेम प्रॉपर्टीज़ ना आए तो उस मिक्सचर को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है मिक्सचर्स की? द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ मिक्सचर मे बी इन एनी रेशो। जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं मिक्सचर के वो एक कह सकते हो किसी भी रेशो में हो सकते हैं। जैसे नींबू पानी है तो आपको पता है पानी आपको ज़्यादा लेना है, नींबू कम लेना है, चीनी कितनी लेनी है, तो मिक्स उसका रेशो आप देखो, है ना, एनी रेशो में हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूट। दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे नींबू पानी में पानी की अपनी प्रॉपर्टी है, हल्का सा नमक आप मिलाओ तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है, जो चीनी है उसकी अलग प्रॉपर्टी है, नींबू की अलग प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्स डू नॉट चेंज। ये ऐसा क्यों है, क्यों इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स जब आप मिक्सचर में मिला दोगे तब भी उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आर टू सच प्रॉपर्टीज़। इसके साथ ही देखिए किसी भी चीज़ की मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी अलग अलग होता है। आ प्योर कंपाउंड हैज़ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक जो प्योर कंपाउंड होता है उसका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे प्योर वाटर जो होता है सी लेवल का जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तब वो बॉयल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस का, प्योर कंपाउंड जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, यानी किस पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे, टेम्परेचर पे वो जम जाएगा, या फिर कितने हाई टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वाई इज सेपरेशन नेसेसरी? ये सेपरेशन नेसेसरी क्यों है? देखिए हमें चीज़ों को क्यों अलग करना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है? पहली बात, जो अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनको अलग करने के लिए, जो अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो कुछ अगर हमें अनडिज़ायरेबल जो हम नहीं चाहते हमारे खाने में उसको हम अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेशन ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके राइस में स्टोन्स हैं छोटे छोटे, क्या आप उसको खाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे टीथ के लिए हमारे दांत तोड़ देंगे और हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। तो उन स्मॉल स्टोन्स को निकालना ज़रूरी है। इसी तरह से आपने कई बार आप लोगों ने ये करा होगा, जब आप वेजिटेबल्स खाते हो तो आपको मिर्ची पसंद नहीं है तो आप उसको सेपरेट कर देते हो। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको सेपरेट कर देते हो, तो ये सेपरेशन कहलाता है, जो आपको नहीं चाहिए। इसी तरह से देखिए जब बिल्कुल ये एग्जाम्पल था कि स्मॉल स्टोन्स को जैसे राइस पकाने से पहले उनको अलग कर दिया जाता है। इसी तरीके से देखिए चाय पत्ती, जब चाय बन जाती है तो चाय पत्ती को भी अलग कर दिया जाता है। ऐसा थोड़ा कि चाय पत्ती को भी पिया जाता है, तो सिर्फ चाय को पिया जाता है। स्ट्रेनर की हेल्प से जो चाय छाने वाली छलनी होती है उसकी मदद से चाय पत्ती को अलग कर दिया जाता है। तो इसी वजह से सेपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो अनडिज़राइबल चीज़ें जो आप नहीं चाहते। टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूंट, सेकेंड चीज़ कि आपको यूजफुल कॉन्स्टिट्यूंट चाहिए अपना, इस वजह से आप चीज़ों को सेपरेट करते हो। जैसे अगर आपको बटर बनाना होता है तो उसको सेपरेट करना पड़ता है मिल्क से और कर्ड से, बाई चर्निंग इट मतलब उसको घुमा के फेट के। तो इस वजह इसको हम कहते हैं यूजफुल कॉन्स्टिट्यूंट। जो आपको यूजफुल बटर चाहिए तो आपको सेपरेशन करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम आपको चाहिए तो उसको भी, ये भी एक तरह से मिक्स होते हैं पहले तो ओर में, तो उससे आपको अलग करना पड़ता है। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, टार एक्सेट्रा, ये ऐसे मटेरियल जिसको आपको सेपरेट करना पड़ता है क्रूड ऑयल से, क्योंकि इसी मिक्सचर में क्रूड ऑयल में और पेट्रोलियम इसी मिक्सचर में सारी ये चीज़ें होती हैं, तो उससे आपको अलग करना पड़ता है। इसके अलावा जब आपको प्योर सब्सटेंसेस चाहिए तो भी आपको ये सेपरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि कभी कोई चीज़ की जब आपको यूज़ पड़ता है, रिसर्च वर्क एंड अदर पर्पसेस, तो इवन मिनिट अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैव टू बी सेपरेटेड। तो एकदम बारीक से बारीक चीज़ भी आपको अगर एकदम साफ चाहिए, प्योर सब्सटेंस, तो आप चुनते हो उसमें से, ठीक है, आप उसको एक तरह से चूज़ करते हो। मेथड्स क्या है सेपरेशन के, किस तरह से आप चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? तो बहुत मेथड्स होते हैं अलग अलग तरीके से। सॉलिड्स से सॉलिड्स को किस तरह से अलग कर सकते हैं, लिक्विड से लिक्विड को किस तरह से अलग कर सकते हैं, तो वही हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो किसी भी मिक्सचर को किसी भी चीज़ से सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरह से यूज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे कोई भी, जैसे सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, जैसे कोई भी मिक्सचर है एक सॉलिड का वो दूसरे सॉलिड में मिक्स है, कलर, साइज, शेप, वेट, अट्रैक्शन बाय मैग्नेट और सॉलिबिलिटी इन अ लिक्विड सच एज वाटर। तो इनको अलग करने के क्या तरीके हैं? देखिए पहला है थ्रेशिंग एंड विनोइंग।
जैसे आपने व्हीट और राइस क्रॉप देखा होगा, जब वो हार्वेस्टेड जब कटाई होती है तो उनसे ग्रेन्स को अलग करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो घास और अलग चीज़ें जो होती हैं उससे अलग करना होता है फ्रॉम द स्टॉक्स, जो लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं जिसमें गेहूँ चावल लगा है, उनसे अलग करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही होता है कि उन्हें सेपरेट किया जाए, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाए उनके स्टॉक से। तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसके बाद हैंड पिकिंग, यानी हाथ से गेहूँ या चावल या दाल से कंकड़ों को बीनना, हटाना, इसको हैंड पिकिंग कहते हैं। सीविंग, जिस तरह से कोई भी पार्टिकल है, जैसे आटा जब उसको छानते हैं ताकि उसमें कोई भी अगर कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल है उसको अलग करने के लिए, तो सीविंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, इसी तरह से देखिए इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, तो इसको किस तरह से हम सेपरेट करते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हैवियर होते हैं देन वाटर, तो ये ईजिली जब आप पानी में इसको डालोगे तो वो हैवियर होते हैं, तो ऊपर ऊपर वो आ जाएंगे, तो उससे उसको आप अलग एकदम करेक्ट करके हटा सकते हो। इसको हम सेंडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे सेंडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफन इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि घुलते नहीं है पानी में, वो लिक्विड में पानी में जाके नीचे कोई भी लिक्विड हो उसमें, क्योंकि वो भारी होते हैं वेट में और वो घुलेंगे नहीं पानी में लिक्विड में, तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। द पार्टिकल्स डेट सेटल डाउन फ्रॉम द सेंडिमेंट, और वो एक तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम नीचे बैठ जाएंगे। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेंडिमेंट, और ये डिकेंटेशन क्या प्रोसेस है, जब आप उस लिक्विड को पोर कर लो, यानी दूसरे बर्तन में डाल लो, और जो सेंडिमेंट जो नीचे चीज़ जमी है, मतलब जो ये पार्टिकल्स जो घुले नहीं थे वो जम गए, नीचे बैठ गए हैं, उनको विदाउट डिस्टर्ब किए हुए, तो आपका साफ पानी दूसरे बर्तन में आ गया और जो नीचे जो भी डस्ट पार्टिकल जो भी मिट्टी थी वो वहीं के वहीं जमी रह गई, जिसे हम सेंडिमेंट कहते हैं। इफ़ अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, मान लीजिए अगर जो सॉलिड है लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, तो डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट दैम, तब ये डिकेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ नहीं होगा उन्हें अलग करने के लिए। तब कौन सा प्रोसेस होगा, और भी प्रोसेस है, देखिए फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना, जैसे टी लीव्स को टी से सेपरेट करने के लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो टी लीव्स हैं जो बाद में रह जाती हैं स्ट्रेनर में, एंड द लिक्विड फ्लोज आउट, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेनर में चाय पत्ती रह जाती है और जितनी भी चाय होती है वो कप में आ जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं मड के, वो भी बहुत बारीक होते हैं और वो भी होल्स की मदद से ईजिली आ जाते हैं। फॉर दिस वी नीड अ फाइन फिल्टर, उसके लिए हमें फाइन फिल्टर की ज़रूरत होती है। फिल्टर पेपर आते हैं, जब आप साइंस में आप जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप देखोगे लेबोरेटरीज वगैरह में फिल्टर पेपर आते हैं, तो इतने वो पेपर जो होते हैं बारीक से बारीक कण को भी वो रोक लेते हैं, और जो आपका प्योर सब्सटेंस जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा वो नीचे बर्तन में कलेक्ट हो जाएगा, और ये फिल्टर पेपर उस जो भी अनडिजायरेबल चीज़ें उसको रोक देगा। लोडिंग क्या है, if the suspended particles of a solid in a liquid are very fine, they take a very long time to settle down। मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है जो सॉलिड फॉर्म में है और जब वो लिक्विड में जाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा सेटल नीचे बैठने में। द पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन मडी वाटर आर वेरी फाइन, जिस तरह से क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं मडी वाटर में बहुत फाइन होते हैं, एंड दिस सेंडिमेंटेशन, और उन्हें जमने में मतलब नीचे बैठने में बहुत टाइम लगता है। लोडिंग इज अ मेथड ऑफ स्पीडिंग अप सेंडिमेंटेशन बाई मेकिंग द पार्टिकल्स हैवियर। लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से आप सेंडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको आप स्पीड अप कर सकते हो। स्पीड मतलब उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, जिससे कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, वो नीचे आराम से बैठ जाते हैं। जैसे एलम मतलब फिटकरी एक सॉलिड है विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में इजिली घुल जाता है, और घुलने के बाद ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ये हैवियर कर देता है, और जब ये क्ले पार्टिकल्स जो है भारी हो जाते हैं तो ये क्विकली पानी के एकदम नीचे गंदगी जो भी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो क्लीन वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो एक क्लियर ड्रिंकिंग वाटर को सेपरेट करने के लिए किस तरह के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। तो पहली बात कि टैप वाटर जो घरों में सप्लाई होता है, पहले वो वाटर वर्क्स में उसको फर्स्ट क्लीन किया जाता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है, पहला है सेंडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। पहले उसे बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट करते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे जम जाती है, जिसे हम सेंडिमेंटेशन कहते हैं। फिर दूसरे टैंक में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उस पानी को, जिसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। लोडिंग, उसके बाद जो कुछ हैवी पार्टिकल्स अभी भी बच गए हैं तो उन्हें नीचे बैठाने के लिए एलम मिलाई जाती है, जिससे कि वो पार्टिकल्स भारी हो जाएं और वो नीचे बैठ जाएं। उसके बाद पानी को फिल्टर कर दिया जाता है और फिर क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन से जो है जितने भी जर्म्स वगैरह हैं पानी वो मर जाते हैं।
इसके बाद सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स इवेपोरेशन। देखिए जो भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होते हैं वो पानी में मौजूद होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो ओशन वाटर में होता है, ओशन से ही कॉमन सॉल्ट बनता है। इसको बनाने का प्रोसेस क्या है कि एक तरह से ओशन में ही, ओशन के जो ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा होता है, कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पे एक तरह से बाउंड्रीज बना के वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर वाटर जो है इवेपोरेशन को प्रोसेस की वजह से पानी उड़ जाता है, एक तरह से भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है और जो उसमें सॉल्ट होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से जो है सॉल्ट प्राप्त होता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, जो कि पहले पानी में लिक्विड में घुला हुआ था, बट अब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया क्योंकि जो भी पानी था वो इवेपोरेट हो गया। कंडेंशन क्या है? जब वाटर वेपर को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इसे हम कंडेंशन कहते हैं। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप प्योर लिक्विड को फ्रॉम अ सोल्यूशन आप ऑब्टेन कर सकते हो। एक सोल्यूशन है, इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? जो सोल्यूशन है उसको आप हीट करिए सो डैट द लिक्विड इवेपोरेट, जिससे कि जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे, और जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो एक प्योर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद है लाइबिक्स कंडेंसर। देखिए लाइबिक्स कंडेंसर क्या है? एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लाइबिक्स कंडेंसर कहते हैं। इज फिटेड टू द फ्लैक्स टू कूल द वाटर वेपर। ये फ्लैक्स में आप फिट कर दो जिससे कि जो वाटर होता है, वाटर वेपर, वो कूल हो जाता है, और जब वो कूल हो जाता है तो यही एक कंडेंशन का प्रोसेस है। तो जो कोल्ड वाटर होगा मेड टू फ्लो थ्रू द कंडेंसर, और जो कोल्ड वाटर होगा वो कंडेंसर के थ्रू फ्लो होके आ जाएगा, एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। लिक्विड्स को किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं? तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया था, मिसिबल और इमिसिबल तरह के लिक्विड्स होते हैं। तो लिक्विड्स में भी मिसिबल, ये आपकी प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ एक बार देख लीजिएगा। तो लिक्विड्स में भी मिसिबल भी हो सकते हैं और इमिसिबल भी हो सकते हैं विद ईच अदर, यानी एक दूसरे में आसानी से घुल भी सकते हैं। जो घुल जाएं वो मिसिबल हैं, जो नहीं घुलते वो इमिसिबल होते हैं। आप ऑयल और वाटर को मिक्स करिए, एक बीकर में स्टैंड करिए फॉर सम टाइम, द ऑयल एंड वाटर विल सेपरेट ऑन टॉप ऑफ द वाटर, और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाएगा, जमा हो जाएगा, और वाटर नीचे रह जाएगा। ऑयल हल्का होता है वाटर के कंपैरिजन में, इस वजह से ऑयल ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि वो अलग अलग हो जाता है। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, ऑयल और जो वाटर होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, यानी एक दूसरे में वो घुलते नहीं हैं। सेपरेटिंग फनल, एक सेपरेटिंग फनल आप यूज़ कर सकते हो टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। इट हैज़ अ स्टॉपर, इसमें एक स्टॉपर होता है जो कि जब आप ड्रेन करोगे लिक्विड को तो वो एक कैन बी यूज टू ड्रेन आउट द लिक्विड एट द बॉटम, तो जो आपका लिक्विड होगा वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, आप एक से ज़्यादा मेथड्स के द्वारा भी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो। जैसे आप किस तरह से जो सैंड और सॉल्ट है उसको, उस मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट कर सकते हो। यूज टू मेथड्स, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। ऐड वाटर टू द सैंड, वाटर में सैंड को मिक्स कर दीजिए, ऐड वाटर टू द सैंड, सैंड में वाटर को ऐड करिए। एंड सॉल्ट मिक्सचर, द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, पानी में जो सॉल्ट होगा वो एकदम घुल जाएगा। फिर आप सेपरेट कर दो सैंड को फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन, आप फिल्टर करके, सैंड भारी होती है तो उसको आप अलग कर दीजिए, और पानी में नमक घुल गया है तो नमक आ जाएगा आपका पानी में। फिर आप उस पानी को इवेपोरेट करिए, यानी उसको गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, गर्म करने के बाद देखोगे पानी उड़ जाएगा, भाप बन के इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो आपको मिल जाएगा, आपका कलेक्ट हो जाएगा सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी क्या है? जब शुगर और वाटर टुगेदर फॉर्म द सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो आप देख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी यानी कोई चीज़ पानी में घुल जाए तो उस चीज़ को आप सॉल्युबिलिटी कहते हो। सोल्यूशन, अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट टुगेदर फॉर्म अ सोल्यूशन, यानी जो सॉल्वेंट है, जैसे कि पहले केस में जैसे पानी और चीनी है, तो जो पानी है वो एक तरह से सॉल्वेंट है क्योंकि वो चीज़ को घोल रहा है, और सॉल्यूट क्या होता है? चीनी जो है क्योंकि उसमें घुल रही है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। पानी, याद रखिएगा, पानी चीज़ों को घोलता है तो वो सॉल्वेंट है, जो चीज़ पानी में घुलती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, जैसे चीनी यहाँ पे सॉल्यूट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? एक वाटर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अगर उसमें डाल दो तो वो घोल देता है, तो इस वजह से वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की एज अ सॉल्वेंट? तो आप देखोगे वाटर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो चीज़ों को डिजॉल्व कर देता है। लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आप देखोगे तो वो उनको घोल देता है, और वाटर बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए।
हम बिना पानी के नहीं रह सकते, हम बिना खाने के एक पल रह सकते हैं बट बिना पानी के नहीं रह सकते। हम जो भी फूड सब्सटेंसेस खाते हैं वो भी सॉल्युबल ही होते हैं वाटर में, तभी वो डाइजेस्ट हो पाते हैं पेट में, अदरवाइज वो भी बहुत टाइम लगाएंगे। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इज रिड्यूस टू सिंपल सब्सटेंसेज। आपने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी होगी कि डाइजेशन के प्रोसेस में जो फूड हम खाते हैं वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेज में टूटते हैं, उसके बाद वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। फिर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे इनसाइड ऑफ आर बॉडी जो कि कंप्लीट करता है पूरा डाइजेशन प्रोसेस। दे ऑल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये सारे के सारे जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी चीज़ें, वो प्रेजेंस ऑफ वाटर के उसमें ही होती हैं। गैसेस सच एज ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में सॉल्युबल हैं, आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। इसके साथ ही ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसेस जब वाटर में सॉल्युबल होती हैं तो उसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, तो वो ऑक्सीजन इसी तरीके से लेते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद होती है, तो वो ऊपर नहीं आते हैं ऑक्सीजन लेने, बट वो पानी में ही। बट जब कभी केस में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तब ज़रूर एक्वेटिक एनिमल पानी की सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं ऑक्सीजन लेने, अदरवाइज नहीं आते हैं। इसके बाद देखिए जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके साथ ही जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वाटर में वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर बहुत हाई होगा, जो चीज़ मैं आपको बताई थी कि कभी कभी इन गैसेस का जो लेवल है वो कम होता है वाटर में, तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो गैसेस हैं जल्दी घुलेंगी नहीं, ठीक है, इनका जो लेवल है घुलने का, सॉल्युबिलिटी होने का, वो कम हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।